हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अभी इनकी साइट पर एक अपडेट आया है सीजीपीडीटीएम के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। 21 दिसंबर ये लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। और काफ़ी समय से स्पेकुलेशन चल रहे थे पेपर दिसंबर में होगा कि जनवरी में होगा। कल सीएसआईआर का वीडियो जो मैंने डिस्कस किया था, मेरा अपना मानना भी यही था कि जनवरी थर्ड वीक में होना चाहिए, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ समय पहले जो इनके ऑफिसर का स्टेटमेंट था उसमें इन्होंने जनवरी मिड के बाद की बात कही थी। तो 21 दिसंबर, अब आज 11 तारीख हो चुकी है, मेरा मानना भी यही था, या कोई भी सेंसिबल पर्सन अगर डिसाइड करेगा, कोई इतने लगभग 1 लाख के आसपास मान लो बच्चों को अगर अपीयर होना है और आप इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हो, आप डेट भी पहले से नहीं बता रहे हो कब कराने वाले हो, 10 दिन के शॉर्ट नोटिस पर आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हो, तो ऐसा तो बहुत कॉमनली कभी देखा नहीं गया है कि 10 दिन पहले ही आप बताएं। और 12-13 तारीख को आप कह रहे हो एडमिट कार्ड शुरू होंगे और एक हफ्ते में आप एग्ज़ाम करा लोगे। तो पहली बार जिस तरह से एग्ज़ाम कराया गया वो इनकी गलती थी, ठीक से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाए, और उसके सुधार के तौर पे पेपर दोबारा कर रहे हैं तो दोबारा भी इस तरीके से कर रहे हैं कि जो जो प्रॉपर तरीका नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दो लोगों ने बैठकर हेड टेल करके डिसाइड कर लिया और डेट 21 तारीख निकालनी है, जैसे कोई मुहूर्त निकला हो, और 21 तारीख करना ही था तो पहले ही क्लियर कर देते। इतनी ज़्यादा डायलेमा सिचुएशन क्रिएट कर रखी थी कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। अब इससे ये पता लग रहा है कि जैसे कोई प्लानिंग ही नहीं है, इन्हें खुद को नहीं पता है, बस इनको एक कोरम पूरा करना है कि जल्दी से एग्ज़ाम करा दो और फुर्सत मिले। ऐसा ही लग रहा है भाई, 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम कराना है, कोई स्लॉट खाली मिल गया संडे का और उसमें लग रहा है कि जल्दी से करा के इसको ख़त्म कराएं। बच्चों को ट्रैवल करना है, या जो बच्चे जॉब में हैं, छुट्टी मिलनी है नहीं मिलनी है, वो सब बातों को इन्होंने किनारे कर दिया, उन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो फिलहाल अब जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करते हुए हम क्या कर सकते हैं। देखो, तैयारी तो इसकी पहले से चल रही है, टाइम पूरा मिला हुआ है। ये तो आप नहीं कह सकते कि सर एफटी की मेरी तैयारी नहीं है, या रीजनिंग तैयारी नहीं है, या आईपी जो मैंने पढ़ाया है वो तैयार नहीं है। एक बात तो मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि एग्ज़ाम होगा, टाइम बहुत नहीं देंगे। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक राइटअप में जनवरी उन्होंने बोला था, और जनवरी थर्ड वीक से डिले तो जाना भी नहीं था, 1 महीने का लगभग इन्होंने अंतर कर दिया है। पर जैसे एफटी रीजनिंग वगैरह के टॉपिक होंगे, या आपका इंग्लिश का टॉपिक है, तो उनमें तो अपडेशन नहीं होना, वो टॉपिक तो वही रहेंगे। तो जो लगातार हम तैयारी करते चल रहे हैं, लगातार हम पढ़ रहे हैं, और बीच बीच में वीडियो जब बने हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इनके ऑफिसर का स्टेटमेंट, उसके पहले मैंने आपको दिसंबर बोला था, उसके पहले जो जब पेपर कैंसिल हुआ था तो उस समय मैंने आपसे यही कहा था कि दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम होगा। पर क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में जो स्टेटमेंट जनवरी उन्होंने बोला तो उससे जनवरी का क्लियर हुआ, फिर ये दिसंबर में एग्ज़ाम करने वाले हैं। तो कई एम्बिग्विटी रही कि कराएंगे, कभी जनवरी बोल रहे हैं, कभी कुछ। कैंसिल होने के बाद ये था कि दिसंबर तक होने की उम्मीद थी उस समय, पिछली बार जो वीडियो में हमने बात की सीजीपीडीटीएम के बारे में। और क्योंकि दिसंबर मिड आने वाला है, इस समय तक कुछ नहीं आया था, तो इस समय के हिसाब से जनवरी हमें लग रहा था कि शायद जनवरी तक जाएगा। पर ठीक है, 21 दिसंबर अगर डेट दे रहे हैं तो आपकी तैयारी, एफटी रीजनिंग में आपको ऐड नहीं करना, कुछ आईपी के टॉपिक में एक आध लेक्चर ऐड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हिस्ट्री के लेक्चर अभी चल रहे थे 6:30 इवनिंग, उनको मैं रोक दिया है मैंने 3 दिन के लिए। अगस्त तक का मैंने आपको पढ़ाया था, करंट अपडेशन जब मैंने पढ़ाया था अगस्त तक का कराया था, 20 अगस्त तक का, तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी उसको लेकर। करंट अफेयर की जहाँ तक बात है, पेपर 21 दिसंबर को हो रहा है, तो दिसंबर का तो करंट ऐड नहीं करेंगे, मुझे लगता है दिसंबर का नहीं करेंगे। मैक्सिमम ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं तो नवंबर तक का कर सकते हैं। तो आप चिंता ना करें, 3 क्लास के अंदर मेरी कोशिश होगी करंट अपडेशन, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें मैं आपको करा दूंगा। वो करंट अपडेशन की क्लास जैसा मैंने कमिट किया था यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, सारे कोर्सेज में अवेलेबल रहेगी, यूट्यूब पर भी डाल देंगे उसको। तो 12, 13, 14 3 दिन 6:30 PM पे करंट अफेयर क्लास रखी है मैंने, ऐप पर क्लास होगी, और क्लास होने के बाद 1 आवर के अंदर वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगी सेम डे। तो 12, 13, 14 6:30 क्लास होगी इवनिंग करंट अफेयर्स, और क्लास खत्म होने के 1 घंटे के बाद वो यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल होगा। दूसरा, आप लोगों की डिमांड थी आईपीआर का जो टॉपिक है, उसमें आपने कहा था सेक्शन वगैरह के कुछ क्वेश्चन आए थे, तो 1-2 लेक्चर ऐड कर दीजिए। तो आईपीआर को लेकर मैंने 13 और 14 2 सेशन प्लान किए हैं, अभी आराम से हो जाएगा, काफ़ी तो पहले पढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत अपडेट करना है। तो 13 और 14 2 क्लासें मैंने प्लान की हैं आईपीआर वाले टॉपिक के लिए।
IPR वाइपो एंड रिलेटेड वाले टॉपिक में 13 और 14 तारीख वो वाली क्लास 11:30 मॉर्निंग होगी, और ये क्लास भी यूट्यूब पर डाल दी जाएगी, ऐप पर होगी लाइव, उसके बाद वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो 3 क्लासें करंट अफेयर की और 2 क्लासें IPR की। जो टॉपिक अपडेट करने ऐड करने थे हमें वो इतने से हो जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। तो करंट अफेयर में जितना अपडेशन करना है उसकी PDF देनी है, आप उसकी चिंता ना करें, वो मैं क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, PDF भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। IPR का टॉपिक है 13-14 में, वो भी हो जाएगा। तो जो मैंने उसके लिए कमिट किया था वो अवेलेबल हो जाएगा। बाकी पैनिक में नहीं आना है, सबके लिए टाइम उतना ही है, और ऐसा भी नहीं है कि 3 जनवरी डेट होती, 3rd वीक जनवरी तब आप पढ़ना शुरू करते, क्योंकि पिछली बार से एग्ज़ाम में इतना टाइम मिल चुका है, और बार बार मैंने बोला है कि एग्ज़ाम की डेट तब भी कभी भी आए आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। एग्ज़ाम की डेट के हिसाब से या एग्ज़ाम कैंसिल होने के हिसाब से आप अपनी तैयारी कम मत कर देना। ये मैंने बार बार आपसे हमेशा ये बात बोली है कि तैयारी कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। कि एग्ज़ाम की डेट मान लो जनवरी 3rd वीक आए या 21 दिसंबर आ जाए, आप 3rd वीक ऑफ जनवरी के हिसाब से पढ़ना आज शुरू नहीं करते। तो जो लोग तैयारी में थे, जो ऑलरेडी पहले भी एग्ज़ाम दिए, लगातार टॉपिक वो अपडेट कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लगातार मैं इस पर बात कर रहा हूँ। पेपर अब इतने कम ड्यूरेशन पे होगा, तो आप वो एरिया जहाँ पर सर्टेनिटी है, जो मैंने पहली बार एग्ज़ाम देने गए थे तब भी बताया था, पहली बार जब एग्ज़ाम देने गए थे वही पैटर्न है, वही सिलेबस है। तो जो एरिया सर्टेनिटी है, जो पढ़ के जाओगे क्वेश्चन बनेंगे, वही ऑर्डर फॉलो करना है। CGP रिटन को जो मैंने बताया था, जो एरिया आपको एप्टी रीजनिंग का पार्ट है, एप्टी रीजनिंग आप अच्छा कमांड कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन करके आएंगे उसमें। जनरल साइंस का मैंने एरिया बोला था, जनरल साइंस में कुछ अपडेट नहीं होना, जनरल साइंस आप कर सकते हैं। IPR वाइपो का टॉपिक है, 7 लेक्चर कराए थे, 1-2 लेक्चर बस ऐड होंगे, उसमें आप स्कोर कर सकते हैं, किया भी था पिछली बार। तो जनरल साइंस, एप्टी रीजनिंग, IPR वाइपो का टॉपिक, और करंट अफेयर जितना मैंने कराया है वो कर लो। मतलब प्रायोरिटी अगर देखनी है तो एप्टी रीजनिंग, जनरल साइंस, IPR वाइपो, एप्टी रीजनिंग, जनरल साइंस, IPR वाइपो का टॉपिक सबसे पहले ये तैयार होना चाहिए। इसके बाद फिर बात आती है आपका GS वाला। GS बहुत वास्ट एरिया है, 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी आ जाए, 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री आ जाए, तो जिन बच्चों ने इस समय हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह मैंने पढ़ाया है, अगर वहाँ से कवर किया है तो क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी अगर वो नहीं भी कर रखा तो एटलीस्ट GK करंट अफेयर वाला कर लेना। GK करंट अफेयर में पीछे पूरा पढ़ा हुआ है, अभी जो मैं अपडेशन कराऊंगा 3 क्लास में वो अपडेट कर लेना, ठीक है। पिछली बार भी आपको सीधे सीधे क्लास से क्वेश्चन मिले थे, अब की बार भी मिलेंगे, आप उसको लेकर परेशान नहीं होइएगा। तो पैनिक नहीं करना है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है मैंने फिर बताया, एप्टी रीजनिंग, IPR वाला टॉपिक, जनरल साइंस, ये एरिया वो है जहाँ कोई बहुत चेंज कुछ होना नहीं है, इनको पहले कर लो। करंट अपडेशन, GK करंट अफेयर जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जो बच्चे वो तैयार कर चुके हैं, और 2-3 क्लास में भी और ऐड करने वाला हूँ, फिर उनको कवर करना है। तो सीक्वेंस वाइज चलिए, हर क्वेश्चन इक्वल वेटेज का ही है, सबके लिए टाइम उतना ही है, जो पहले से तैयारी करते चल रहे हैं, बस पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। और एक चीज़ ये भी ठीक है कि जनवरी 3rd वीक के बाद अगर होता तो फिर कई एग्ज़ाम क्लैश करने लग जाते, उसमें प्रॉब्लम एक हो सकती थी। हर चीज़ में देखो कुछ कमी है तो कुछ अच्छाई भी है। अगर सारे एग्जाम जनवरी लास्ट की तरफ जा रहे थे, फरवरी के आसपास जा रहे थे, तो RO का पेपर, CSIR वाली जो वैकेंसी आई है, पक्का 1-2 एग्जाम क्लैश करने लग जाते, ठीक है। तो कम से कम वो क्लैश की स्थिति नहीं बनेगी कि इसका मेंस भी ये लोग जनवरी में कराएंगे, इसका मेंस भी ये लोग जनवरी में करा रहे हैं, तो फरवरी में जो एग्जाम आपके होने RO CSIR, कम से कम उन्हें बहुत चांस ये हैं कि क्लैश नहीं करेगी डेट। गेट ESE से कर सकती है, आपस में क्लैश होने के चांस कम है। गेट ESE से क्लैश हो सकता है, आपस में खुद में क्लैश हो जाए उसके चांस कम है। तो कम से कम ये है कि जो ये फॉर्म भरें कि नहीं भरें, सबको अलग अलग एग्जाम देने का मौका मिले, वो ऑप्शन तो है इसमें, ठीक है। तो आप देख भी रहे हैं, अब आराम से इत्मीनान से बैठिए, जितनी जितनी वेटेज CGP TM में थी, ठीक है, एप्टी के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, फिर आपका IPR वाइपो का टॉपिक, इंग्लिश, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वर्क करना है। अब किसी का इंग्लिश अच्छा तैयार है तो इंग्लिश उसकी स्ट्रेंथ हो गई, पर एप्टी रीजनिंग सबसे पहले, एप्टी रीजनिंग, IPR वाइपो, जनरल साइंस, ये 4 टॉपिक, फिर इंग्लिश, GS उसके बाद आता है। GS में भी GK करंट अफेयर पहले करना है, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन कहीं से आ भी जाएं, जितना मैंने पढ़ाया है अगर उसमें से तैयार है तो ठीक, नहीं तो अननेसेसरी अब एक हफ्ते में उसे चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। इस ऑर्डर में चलिए, कट ऑफ से आराम से ऊपर रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि तैयारी पूरी है, बस आराम से बैठ के थोड़ा कंसंट्रेट करो आधे घंटे,
जितनी तैयारी आपने की हुई है, जितना पढ़ा हुआ है, क्या क्या एरिया आपके स्ट्रांग है, पहली बार जब आपने पेपर दिया था कौन से स्ट्रांग एरिया जहाँ पे क्वेश्चन आपसे बने थे, पहले बार वाले पेपर के एक्सपीरियंस को दिमाग में रखना है। पेपर रैंडम था, क्वेश्चन रैंडम थे, पर आपको ये तो एटलीस्ट याद होगा कि कहाँ कहाँ से एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे थे। एप्टी रीजनिंग कुछ लोगों ने कहा टफ आ जाएगा, तो एप्टी रीजनिंग टफ भी आ जाएगा, तो एप्टी रीजनिंग तो करना पड़ेगा, सर्टेनिटी है वहाँ पर। टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, पर वहाँ पे वो कम टाइम में तैयार होने वाली चीज़ है, और पहले से पढ़े हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। IPR वाइपो में जो पढ़ के जाओगे, एक दो क्वेश्चन नहीं कह सकते, लास्ट टाइम भी बना था, अब की बार भी बनेगा। IPR वाइपो पिछली बार भी अच्छा हुआ था, इस बार भी होगा। जनरल साइंस पिछली बार भी बढ़िया किए थे, अब की बार भी अच्छा होगा। करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर पढ़ चुके हो ठीक, अगर नहीं पढ़े हुए हो तो अब उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आ जाए, क्लिक कर जाए तो उसको अटेम्प्ट करना, नहीं तो तुक्के में मत पढ़ना। और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के जितना पेपर बन रहा है उसको फोकस करिएगा। इंस्ट्रक्शन वगैरह ठीक से पढ़ना कि NTA एग्जाम कर रहा है तो उसमें क्या कुछ चेंजेस कर रहा है, वो नेगेटिव वगैरह पैटर्न उतना ही है कि नहीं, सिलेबस तो वही है, क्या वो एग्जाम के पैटर्न में तो नहीं बदलाव कर रहा, नेगेटिव वगैरह कुछ चेंज तो नहीं कर रहा, ठीक से पढ़ लेना उसको। क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है, हड़बड़ी में टिक नहीं करना। 2 बार जरूर 2 बार रीड करना है, नोट तो नहीं लिखा क्वेश्चन में, 2 बार रीड करना है उसको ठीक से, तब अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, हड़बड़ी में नहीं। मतलब जितना करके आओ सॉलिड करके आओ, ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना। इस तरह के पेपर में यही तरीका है, जितना करके आओ सॉलिड करके आओ, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में तुक्के लगाने पड़ जाते हैं, वो कब लगाने हैं, अगर 80% से ज़्यादा श्योरिटी लग रही हो तब। कई बार 2 ऑप्शन पर अटक जाएंगे, ए लगाऊं कि बी लगाऊं। 80% से ज़्यादा कन्विक्शन आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये आंसर होगा, 80% से ऊपर लग रहा है तो रिस्क लेना, 50-50% चांस है तो उससे अच्छा छोड़ देना उस क्वेश्चन को। इतने में ही जितना करके चले आओगे, नेगेटिव पे कंट्रोल कर लोगे तो भी कट ऑफ से ऊपर रहोगे। और 553 सीटें अच्छी खासी हैं, ठीक है। ठीक है चलो क्लास, तो कल से हम लोग लेक्चर शुरू कर देते हैं, और कोशिश करूंगा मैं जो करंट जहाँ तक का करा चुका हूँ उसके बाद का जो अपडेशन है मैक्सिमम कवर करके चलेंगे। तो क्लासेस मैंने बता दिया, जो 5 लेक्चर, 3 करंट अफेयर, 2 IP के यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेंगे और ऐप पर भी होगा। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट।